वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त तेलुगु थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रसन्ना वदनम, जिसमें सुहास भाई साहब लीडिंग रोल पर है। इस मूवी को सुकुमार के असिस्टेंट अर्जुन ने डायरेक्ट किया। अब तक सुकुमार भाई साहब के असिस्टेंटों ने जो भी मूवी बनाई वो अभी तक फ्लॉप नहीं हुई। अरे सुकुमार वही हमारे पुष्पा के डायरेक्टर। विरूपाक्षा मूवी तो आपने देखी ही होगी, उस मूवी को भी सुकुमार के असिस्टेंट ने ही डायरेक्ट किया। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बीच बीच में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। नाइस वर्थ वॉचेबल मूवी जरूर है, तो आप लोग भी वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही हमारे हीरो सूर्या को दिखाया जाता है, जो फिलहाल अपने माँ बाप और अपने बेस्ट फ्रेंड विघ्नेश के साथ गाड़ी में कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी एक लॉरी आकर इनकी गाड़ी को ठोक देती है, इनका एक्सीडेंट हो जाता है। फटाफट से इन 4 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान सूर्या के माँ बाप की डेथ हो जाती है। सूर्या और विघ्नेश ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं। सूर्या होश में आने के बाद विघ्नेश सूर्या के पास आता है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि सूर्या अपने बेस्ट फ्रेंड विघ्नेश को पहचान नहीं पा रहा होता। पूछने लगता है कि आप कौन हो भाई साहब। तो विघ्नेश सूर्या को लेकर डॉक्टर के पास जाने पर वो डॉक्टर सूर्या का चेकअप करके सूर्या और विघ्नेश को कुछ बातें बताने लगता है कि एक्चुअली सूर्या अपने पास्ट को नहीं भूला होता, मतलब इसको मेमोरी लॉस नहीं होती, इसको अपनी जिंदगी की सारी चीजें याद होती है। लेकिन सूर्या को एक बहुत ही अजीब की बीमारी हो जाती है और वो है फेस ब्लाइंडनेस। मतलब सूर्या को सारे लोगों के चेहरे एक ही जैसे नजर आते हैं। सूर्या को उसके माँ बाप के फोटोज दिखाने पर भी सूर्या पहचान नहीं पाता। पूछने लगता है कि ये दोनों कौन है। सूर्या को सारे लोगों के चेहरे में सिर्फ एक ही शेप नजर आता है, मतलब 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान। लेकिन वो बंदा कौन है ये सूर्या को पता नहीं चलता, और इसी तरह आवाज के जरिए से भी सूर्या उस बंदे को पहचान नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई कोरियन मूवी देख रहे होते हैं तो उस मूवी में सारे लोगों के चेहरे एक ही जैसे होते हैं, जैसे 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, लेकिन किसका क्या नाम है ये हमको पता नहीं चलता। सेम सूर्या की कंडीशन भी वही है। विघ्नेश पूछने लगता है तो इसका सोल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहने लगता है फिलहाल तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सूर्या इंसान की बॉडी लैंग्वेज को देखकर उसे पहचान पाएगा, लेकिन इसके लिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है। सूर्या किसी भी इंसान के हेयर स्टाइल या उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके पहनावा या तो फिर बॉडी पर लगे हुए टैटू को देखकर उस इंसान को पहचानते रहता है। और इसी तरह सूर्या एक FM रेडियो में आरजे की तरह काम करते रहता है। एक दिन जब सूर्या कहीं पर जा रहा होता है तो बीच सड़क पर बहुत सारी ट्रैफिक जैम हो जाती है। वहीं पर सूर्या ये देखता है कि एक चोर वहाँ के लोगों के पर्स चुरा रहा है। ये देखकर सूर्या समाज सेवा करने के लिए सत्या नाम के एक बंदे को इस चोरी में फंसा देता है, क्योंकि चोर व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन के था और सत्या ने भी वही कपड़े पहना होता है। तो हल्का सा कंफ्यूजन की वजह से सूर्या सत्या को चोर बना देता है। पुलिस वाले आकर सत्या को वहाँ से ले जाते हैं। ऐसे कॉमेडी सीन्स मूवी में काफी सारे हैं। सूर्या की यही बीमारी को ऑब्जर्व करते हुए विघ्नेश अपने सर पर कलर लगाया होता है, ताकि सूर्या इसके बालों के कलर को देखकर विघ्नेश को पहचाने कि इसका बेस्ट फ्रेंड है। खैर दूसरे सीन में मूवी की हीरोइन आद्या को दिखाया जाता है, और फिलहाल आद्या किसी बूढ़े आदमी की मदद करने लगती है, और ये चीज सूर्या देखकर आद्या से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन किसी ATM के पास सूर्या और आद्या के बीच हल्के से झगड़ा होने लगता है। अब सूर्या को तो किसी की शक्ल याद नहीं रहती, आद्या को पहचान नहीं पाता, और इसी तरह सूर्या अपने मन ही मन ये भी कहने लगता है कि आजकल की लड़कियां कितनी फालतू बातें करती है। कल मैंने एक लड़की को देखा, वो तो समाज सेवा कर रही है, लड़की मतलब वैसी होनी चाहिए। आद्या किसी बेंज शोरूम में सेल्स गर्ल्स की तरह काम करती रहती है। रात होने के बाद जब आद्या कैब का वेट कर रही होती है तो 3 लड़के वहाँ से गुजरते हुए आद्या से छेड़खानी करने लगते हैं। लकीली उसी रास्ते से सूर्या अपनी कार से वहाँ से गुजरते हुए आद्या को देखकर आद्या की मदद करने लगता है, मतलब इसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब आद्या तो सूर्या को देखकर पहचान लेती है और यही सोचने लगती है कि सूर्या ने ATM के पास हुए झगड़े को दिल पे ना लेते हुए इसकी मदद की। और इसी रास्ते के दरमियान सूर्या आद्या की ही तारीफ करने लगता है कि 2 दिन पहले मैंने एक लड़की को देखा जो किसी बूढ़े आदमी की मदद कर रही थी, वो बहुत ही सुंदर थी। सूर्या की बातें सुनने के बाद आद्या यही सोचने लगती है कि इनडायरेक्टली सूर्या इसे फ्लर्टिंग कर रहा है, इसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन आद्या को क्या पता सूर्या का दिमाग सटका हुआ है। खैर दूसरे दिन चिल्ड्रंस डे होने की वजह से सूर्या कुछ बच्चों से फोन में बात करने लगता है। तो इसी दरमियान में एक छोटी बच्ची सूर्या को कॉल करके एक राजा की कहानी सुनाने लगती है कि एक गांव में एक राजा था और उस राजा के पास एक दिन 2 औरतें अपने बच्चे को लेकर आई। दोनों का कहना ये था कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है।
तो राजा कंफ्यूज होकर रह गया कि असल में ये बच्चा किसका है। तो तभी राजा को एक जबरदस्त आइडिया आता है। एक बड़ी सी आग जलाकर उस बच्चे को उस आग में फेंकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उस बच्चे की असली माँ आकर उस बच्चे को आग से निकाल लेती है और दूसरी औरत बस ऐसे ही खड़े खड़े देखती रहती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जो हम लोगों को सच्चा प्यार करते हैं वो हमारे बुरे वक्त में भी काम आते हैं, अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारी जान बचाते हैं। अब इसी बच्ची की कहानी वैदेही नाम की एसीपी और उसका हस्बैंड वरुण सुन रहा होता है। कहानी सुनकर उस छोटी बच्ची की बहुत तारीफ करने लगते हैं और एक्चुअली वैदेही एसीपी होने के बावजूद भी अपने घर के काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाती रहती है। वरुण की बहुत केयरिंग करती रहती है। दूसरी तरफ जब आद्या और उसकी फ्रेंड कहीं पर जा रहे होते हैं तो तभी एक चोर आकर आद्या के गले से चैन छीनकर भागने लगता है। आद्या भी इसके पीछे पीछे भागने लगती है। उसी वक्त सूर्या उस चोर को देखकर उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि सूर्या बस की चेजिंग करते रहता है बस को पकड़ने के लिए, और ये सोचने लगता है कि शायद वो चोर भी बस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से शाहरुख खान की तरह उस चोर को बस के अंदर खींच लेता है। ये देखकर आद्या तो शॉक में रह जाती है। तभी वो बंदा सत्या आद्या उसके फ्रेंड के पास आकर कहने लगता है कि वो दोनों चोर है। एक दिन उन दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया था। एक बंदा प्लान करता है तो दूसरा बंदा अमल करता है। खैर उसी रात जबरदस्त बारिश होने की वजह से सूर्या किसी जगह पर खड़े होकर हल्के से स्मोकिंग करते रहता है। थोड़ी दूरी पर सड़क के किनारे एक बंदा और बंदी गुजर रहे होते हैं। तभी वो बंदा उस लड़की को लॉरी के सामने धक्का देकर इसको मार देता है। ये देखने के बाद सूर्या के तो होश ही उड़ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद एक लाल गाड़ी उस बंदे के पास आने पर वो बंदा उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। सूर्या फटाफट से उस लड़की की मदद करने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन वो लड़की तब तक मर चुकी होती है। दूसरे दिन वही एक्सीडेंट की खबर न्यूज़पेपर में छपती है। सूर्या विघ्नेश को सारी बात बताने लगता है कि ये तो एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है, मैंने उस बंदे को अपनी आंखों से देखा। विघ्नेश पूछने लगता है तो तुम पुलिस वालों के पास जाकर क्या बताओगे, कैसा हुलिया बताओगे? तुम चुपचाप अपना काम देखो, पुलिस स्टेशन के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सूर्या को सोते बैठते वही इंसिडेंट याद आते रहता है, इसको चैन ही नहीं आता। तो सूर्या पुलिस स्टेशन पर ना जाते हुए एक लोकल फोन बूथ के पास आकर पुलिस स्टेशन को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि सर कल जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था, मैंने मेरी आंखों से देखा। और शॉकिंग बात यह है कि उस पुलिस स्टेशन का एसआई और कोई नहीं वही बंदा होता है जो कल रात उस लड़की को धक्का दिया था। इस बंदे का नाम होता है चंद्रा। कांस्टेबल चंद्रा के पास आकर यही बात कहने लगता है कि सर किसी बंदे ने पुलिस स्टेशन को कॉल करके ये बात बताई कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। चंद्रा फटाफट से अपने किसी बंदे को फोन करके नंबर ट्रेस करने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले सूर्या को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। सूर्या तो शॉक में रह जाता है कि इतना जल्दी पुलिस वालों ने मेरे बारे में पता कर लिया, अब मैं पुलिस वालों के पास जाकर क्या बताऊंगा। इस तरह से पुलिस स्टेशन पर जाने पर वहाँ पर आद्या उसकी फ्रेंड होती है। मतलब आद्या ने सूर्या पर कंप्लेंट दर्ज की रखी होती है कि सोने की चैन चुराने में इसका भी हाथ है। उसी वक्त वो चोर दूसरे केस में पुलिस स्टेशन पर आता है। तो इस चोर से सारे लोगों को पता लग जाती है कि इस चोरी में सूर्या का हाथ नहीं है, ये तो बस अनजाने में हो गया। बाहर आने के बाद आद्या सूर्या को सॉरी बोलने लगती है। उसके बाद इससे दोस्ती भी करने लगती है। सूर्या भी सारे गिले शिकवे मिटाकर इससे दोस्ती करने लगता है। देखते ही देखते ये दोनों हल्के से क्लोज होने लगते हैं। कभी आद्या सूर्या के एफएम रेडियो पर जाती है, इसके घर पर जाती है, कभी सूर्या आद्या के घर पर आता है तो कभी इसके ऑफिस पर आता है। इसी दरमियान में आद्या की माँ आद्या के लिए कुछ लड़के ढूंढ रही होती है, लेकिन आद्या हर एक बंदे को रिजेक्ट करती रहती है। इसी दरमियान में एक दिन सूर्या की एक फ्रेंड सूर्या के पास आती है इसको प्रपोज करने के लिए, लेकिन उससे पहले सूर्या अपनी प्रॉब्लम इस लड़की को बताने लगता है कि मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, तुम्हारा चेहरा कैसा होता है ये भी मुझे नहीं पता, तुम्हारे गले के पास टैटू है ना, उसी से मैं तुमको पहचान लेता हूँ। यह सुनने के बाद वो लड़की वहाँ से फर्रार हो जाती है। तभी शॉकिंगली ये सारी बातें आद्या सुन लेती है और सूर्या पर गुस्सा करने लगती है कि इतने दिनों तक तुम मेरे साथ घूम रहे हो, क्या तुमको मेरा चेहरा भी याद नहीं और तुमने मुझसे ये बात छुपाई। दूसरी तरफ वो एसआई चंद्रा उस एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने लगता है। वहाँ का फुटेज चेक करने के बाद चंद्रा को सूर्या का चेहरा तो नजर नहीं आता, लेकिन चंद्रा सूर्या की गाड़ी का नंबर को देख लेता है, लेकिन अनलकीली लास्ट के 2 नंबर्स कट हो चुके होते हैं। फिर भी इसके बारे में पता करने लगता है। इस तरफ आद्या सूर्या की प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हुए इसके पास आकर इस चीज को लाइटली लेने लगती है। दूसरी तरफ चंद्रा उस गाड़ी के नंबर के हिसाब से एक एड्रेस पर आकर सूर्या के बारे में पूछताछ करने लगता है। वहाँ के लोगों से इसको ये बात पता चलती है कि यहाँ पर सूर्या नाम का कोई बंदा नहीं रहता, मतलब 3 साल पहले रहता था, अब पता नहीं कहाँ पर है। दूसरे दिन वैदेही और चंद्रा उस मरी हुई लड़की के घर पर आते हैं। उस लड़की का नाम था अमृता।
एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि अमृता और उसकी माँ वैदेही के घर में काम किया करते थे। तो अमृता की फैमिली वालों को कंडोलेंस देने के लिए वैदेही यहाँ पर आती है और वरुण भी यहाँ पर आता है, लेकिन इनके फैमिली वालों के पास नहीं जाता। बहाना बनाने लगता है कि मेरा मन नहीं कर रहा अंदर जाने के लिए। दूसरी तरफ आद्या भी विघ्नेश की तरह अपने बालों पर कलर लगाने लगती है ताकि सूर्या इसको झटके से पहचान ले। तभी आद्या को कुछ जरूरी काम होने की वजह से सूर्या की गाड़ी लेकर अपने शोरूम पर जाने लगती है। रास्ते के दरमियान आद्या ये देखती है कि एक औरत अपनी छोटी बच्ची के साथ सड़क के पास खड़ी है। मतलब इस औरत की गाड़ी ब्रेकडाउन हो चुकी होती है। तो आद्या इस औरत को लिफ्ट देने लगती है हॉस्पिटल तक। शॉकिंग बात यह है कि उस औरत का पति और कोई नहीं यशय चंद्रा होता है और आद्या जाते समय चंद्रा सूर्या की गाड़ी का नंबर को देखकर पहचान लेता है। अरे वो तो वही गाड़ी है। फटाफट से आद्या को फॉलो करते हुए उसके शोरूम के पास पहुंच जाता है। उसी वक्त सूर्या आद्या के पास आकर अपनी गाड़ी की चाबी वापस लेने लगता है। तब जाके चंद्रा को ये बात पता चलती है कि वो गाड़ी सूर्या की है, ना कि आद्या की। उसका चेहरा देख लेता है। सूर्या को फॉलो करते हुए उसके घर के पास पहुंच जाता है। जब सूर्या कहीं पर अकेला जा रहा होता है तो ये चंद्रा अपने चेहरे पर मास्क पहनकर सूर्या को बहुत मारने पीटने लगता है, धमकाने लगता है कि तुम इस केस से दूर ही रहो। बेचारे सूर्या को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये बंदा कौन है। उसी रात वरुण अमृता के घर पर आता है उनके फैमिली वालों को कंडोलेंस देने के लिए और जाते जाते कुछ पैसे भी देने लगता है। वो लोग मना करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वरुण वो पैसे वहाँ पर रख के चला जाता है। दूसरे दिन सूर्या डायरेक्ट पुलिस स्टेशन पर आता है कंप्लेंट देने के लिए। कांस्टेबल बताने लगता है कि यशय तो थोड़ा बहुत बिजी है, आप बैठिए। और सूर्या को नहीं पता कि यहाँ का यशय चंद्रा ही है। कैबिन के अंदर वैदेही, उसका हस्बैंड वरुण और चंद्रा लंच करते रहते हैं। इसी दरमियान में वरुण अमृता के केस के बारे में पूछने लगता है। वैदेही कहने लगती है कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्सीडेंट करने वाला कब तक बचेगा, कभी न कभी तो हाथ लगेगा। और वैसे वरुण, मैंने सुना है कि कल रात तुम अमृता के घर पर गए थे, मुझे बोल देते तो मैं भी साथ आ जाती। वरुण बहाना बनाने लगता है, अरे बस मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, सोचा एक बार मिल के आऊँ। इसी दरमियान में चंद्रा सूर्या को देखता है जो कैबिन के बाहर बैठा होता है। इसे देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगता है कि ये सूर्या यहाँ पर क्यों आया है, क्या केस की बात बताने के लिए। थोड़ी देर के बाद जब चंद्रा बाहर जाता है तो सूर्या वहाँ पर मौजूद नहीं होता। जब तक चंद्रा सूर्या को फाइंड आउट कर लेता, सूर्या खुद वैदेही के कैबिन में आकर इसके साथ जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है कि उस रात जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या है। मेरी आंखों से मैंने देखा और कल रात तो एक अनजान बंदा मुझ पर हमला भी किया। और इसी तरह अपने मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में भी बताने लगता है कि मुझे फेस ब्लाइंडनेस है, मैं किसी का भी चेहरा याद नहीं रख पाऊंगा। इस तरह से अपनी सर्टिफिकेट को भी दिखाने लगता है। वैदेही को एक और शॉकिंग बात बताने लगता है कि कल रात जब चंद्रा सूर्या से झगड़ा कर रहा था उस वक्त सूर्या चंद्रा के चेस्ट पर एक टैटू को देखा था, बच्चे का पैर का टैटू। यह सुनने के बाद वैदेही शॉक में रह जाती है। यहीं पर हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि अमृता को मारने में चंद्रा और वैदेही का हाथ है। उस रात चंद्रा को पिकअप करने के लिए वैदेही आई थी गाड़ी में। सूर्या जाने के बाद वैदेही चंद्रा के पास आकर 2-4 छापड़ लगाने लगती है कि सूर्या नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन पर आकर कंप्लेंट दिया, और वैसे भी तुमको किसने कहा था कि सूर्या से झगड़ा करने के लिए। अब उसने तुम्हारे छत पर टैटू को देख लिया और कल को क्या पता कि सूर्या डीआईजी के पास चला जाए। देखो चंद्रा, तुम्ही ने ये रायता फैलाया है, तुम ही क्लीन करो इसे, मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। खैर दूसरी तरफ धीरे धीरे आद्या सूर्या से प्यार करने लगती है और उसी तरह सूर्या भी। इन दोनों की लव लाइफ अच्छे से गुजरने लगती है। एक दिन जब सूर्या आद्या को ड्रॉप करके अपने घर वापस जा रहा होता है तभी पुलिस वाले सूर्या को पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं। सूर्या पूछने लगता है कि आप लोग मुझे क्यों लेकर आए हो, तो वैदेही और चंद्रा अमृता का मर्डर केस सूर्या पर थोपने लगते हैं। ये सुनने के बाद सूर्या के तो होश ही उड़ जाते हैं और एज ए सबूत के तौर पर गोविंद नाम के एक बंदे को बुलाते हैं। वो गोविंद नाम का बंदा पुलिस वालों से यही कहने लगता है कि मैडम उस रात जब मैं बस स्टॉप पर खड़ा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि इसी बंदे ने उस लड़की को धक्का देकर मार दिया और मेरा मुंह बंद करवाने के लिए मुझे पैसे भी दिया। इस तरह से एक फुटेज भी दिखाने लगती है। मतलब एक दिन किसी पार्क में सूर्या ने गोविंद को उसकी बैग दी थी, वही रिकॉर्ड करके एज ए सबूत की तरह यूज करने लगते हैं वैदेही और चंद्रा। सूर्या बेचारा कहने लगता है कि मैडम ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता। उसके बाद वैदेही और चंद्रा बाहर आकर इसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। चंद्रा कहने लगता है कि मैडम अगर सूर्या जज के सामने अपनी प्रॉब्लम बता दी तो सूर्या रिहा हो जाएगा, तो इसीलिए वैदेही ने एक जबरदस्त प्लान बनाया होता है। 2 लोगों को हायर करके रखा होता है। कल जब सूर्या को हॉस्पिटल पर ले जाएंगे तो ये दोनों सूर्या को मार देंगे।
दूसरे दिन उसी तरह से पुलिस वाले सूर्या को हॉस्पिटल पर ले जाने लगते हैं। मतलब कोर्ट में पेश करने से पहले कैदियों की थोड़ी बहुत टेस्टिंग वगैरह की जाती है। अब उसी हॉस्पिटल में वैदेही के वो 2 बंदे भी होते हैं। सोच लेते हैं कि मौका देखकर सूर्या को मार देंगे। इस तरह से सूर्या वॉशरूम में जाने से पहले ये दोनों वॉशरूम पर जाते हैं। उसी वक्त दूसरे पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर इस बाथरूम में आकर इन दोनों को देखकर शक करने लगता है कि ये दोनों बिना सूसू किए बस ऐसे ही खड़े हैं। इन दोनों को बुलाने लगता है कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी वक्त ये दोनों इस इंस्पेक्टर पर हमला करके इसको एक वॉशरूम में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद सूर्या इस वॉशरूम में आता है यूरिन सैंपल देने के लिए। तो ये दोनों मौका देखकर सूर्या को मारने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। बेचारा सूर्या बहुत घायल हो जाता है। इसी फाइट के दौरान वो जख्मी हुआ इंस्पेक्टर दोबारा होश में आकर इन दोनों से फाइट करने लगता है। सूर्या की जान को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फाइनली ये दोनों इस इंस्पेक्टर को मार ही देते हैं। उसी वक्त सूर्या को उस इंस्पेक्टर की गन हाथ लगने पर इन दोनों को धमकाते हुए उस हॉस्पिटल से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद जब चंद्रा इस बाथरूम में आता है तो इस इंस्पेक्टर की लाश को देखकर शॉक में रह जाता है और वो दोनों बिना कुछ जाने चुपचाप खड़े होते हैं। चंद्रा यही बात वैदेही को कॉल करके बताने लगता है कि मैडम आपके वो 2 बंदे सूर्या को नहीं मार पाए, वो भाग चुका है। वैदेही गुस्सा करने लगती है कि फटाफट से उसे ढूंढो, अगर वो हायर ऑफिसर के पास जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो चंद्रा उसी तरह से उस पुलिस वाले का मर्डर केस भी सूर्या के ऊपर डालकर उसकी तलाश करते रहते हैं हर जगह पर। दूसरी तरफ बेचारा सूर्या जख्मी हालत में दर बदर भटकते रहता है। तभी सूर्या को उस बंदे की याद आती है, वही गोविंद जिसमें पुलिस स्टेशन में गवाही दी थी। सूर्या गोविंद के एड्रेस के पास जाकर गोविंद से ही पूछने लगता है कि गोविंद कहाँ पर है, मैं उसका फ्रेंड हूँ, मुझे उससे मिलना है। तो ये गोविंद सूर्या को बहाना बनाने लगता है कि गोविंद तो मेरा बड़ा भैया है, अभी अभी बाहर गया हुआ है, आप बैठिए थोड़ी देर में आ जाएंगे। इस तरह से गोविंद सूर्या को अपने घर में बिठाकर चंद्रा को मैसेज कर देता है कि ये सूर्या मेरे घर में है, आप फटाफट से आ जाइए। थोड़ी देर के बाद गोविंद का हाउस ओनर रेंट मांगने के लिए गोविंद के पास आता है और इसी बंदे से सूर्या को यह बात पता लग जाती है कि यही असली गोविंद है। उसके बाद क्या था, गोविंद वहाँ से भागने लगता है, सूर्या भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन इसी भागम भागी के दरमियान वो गोविंद एक गाड़ी के सामने आकर उसकी डेथ हो जाती है। तभी विघ्नेश सूर्या को देखकर सूर्या को वहाँ से ले जाने लगता है। खैर उसके बाद सूर्या, विघ्नेश, आद्या अमृता के घर पर जाते हैं क्योंकि असली कहानी तो यहीं पर स्टार्ट हुई। और शॉकिंग बात यह है कि अमृता जब मरी थी वो 3 महीनों की प्रेग्नेंट थी। फादर कौन है, नो आइडिया। तो सूर्या अमृता के माँ बाप के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बताते हुए ये भी बताने लगता है कि अमृता का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। लेकिन अमृता के माँ बाप सूर्या की बातों पर यकीन ही नहीं करते, इसको गालियाँ देकर वहाँ से दफा कर देते हैं। वहाँ से बाहर आने के बाद सूर्या विघ्नेश और आद्या को गोविंद की बात भी बताने लगता है कि मैंने गोविंद को पैसे नहीं दिया तो पुलिस वालों के पास वो फुटेज कैसे आया। अगर वो फुटेज स्टार्टिंग से देखा जाए तो हमको ये बात पता लग सकती है कि वो बैग वहाँ पर किसने छोड़ा था। उसी वक्त आद्या की माँ सूर्या को फोन करके कहने लगती है कि बेटा सूर्या, तुम खुद अपना चेहरा शीशे में देखकर पहचान नहीं पाओगे तो मेरी बेटी का ख्याल कैसे रख पाओगे। प्लीज बेटा, तुम समझ सकते हो मैं क्या बात कहना चाहती हूँ, आद्या को मेरे पास भेज दो। तो सूर्या ना चाहते हुए भी आद्या को उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है और आद्या से ये भी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ आद्या। खैर उसी रात जब सूर्या और विघ्नेश उस एरिया का फुटेज देखने के लिए जाते हैं तो वो फुटेज तो डिलीट हो चुका होता है। लेकिन तभी सूर्या के दिमाग में एक और बात खनकने लगती है, अगर कोई बंदा उस फुटेज को डिलीट किया होगा तो उसकी फुटेज भी रिकॉर्ड हुई होगी ना। तो कुछ घंटों का फुटेज चेक करने पर यह बात पता लग जाती है कि फुटेज को डिलीट करने वाला चंद्रा ही है। दूसरी तरफ अमृता के माँ बाप वैदेही के पास आकर अपनी दुखभरी दास्तान सुनाने लगते हैं कि मैडम सारे लोग यही बता रहे हैं कि अमृता माँ बनने की वजह से ही वो बदनामी की जिंदगी ना सहते हुए आत्महत्या कर लिया। अमृता इन दोनों को समझाने लगती है कि आप दोनों फिक्र मत करिए, हम मीडिया के सामने आकर सब कुछ सच बता देंगे। एक्चुअली मूवी के स्टार्टिंग में जिस बच्ची ने सूर्या को एक कहानी बताई थी ना, वो बच्ची अमृता की ही होती है। कुछ सालों पहले ही अमृता का हस्बैंड मर गया, लेकिन इसके बावजूद भी अमृता माँ बनने वाली होती है। और इसी तरह अमृता के माँ बाप सूर्या के बारे में भी बताने लगते हैं कि कल हमारे पास एक बंदा आया था, पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहा था, उसको चेहरा याद नहीं रहता, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सुनने के बाद वैदेही फटाफट से चंद्रा को कॉल करके डांटने लगती है कि कल वो सूर्या अमृता के घर पर गया, उसके बाद वो मेरे घर पर आएगा, तुम क्या कर रहे हो। उसी वक्त सूर्या और विघ्नेश चंद्रा को फॉलो करते हुए उसके घर के पास पहुंच जाते हैं। जब चंद्रा उसकी बीवी अपने घर पर मौजूद नहीं होते तो सूर्या चंद्रा के घर में घुसकर कुछ सबूतों को तलाश करने लगता है। तो उसी घर में एक फोटो होती है और उस फोटो में चंद्रा के चेस्ट पर एक मार्क होता है, वही मार्क जिसने एक दिन सूर्या ने देखा था। तो ये देखकर सूर्या को पक्का यकीन हो जाता है कि अमृता को मारने वाला चंद्रा ही था
और अब इस केस में सूर्या को फंसा रहा है। इसी दरमियान में चंद्रा उसकी बीवी वापस अपने घर पर आ जाते हैं और चंद्रा की बीवी सोच लेती है कि घर में कोई घुस आया। चंद्रा को बताने लगती है। चंद्रा अपने सारे घर में तलाशी लेने लगता है तो किसी जगह पर सूर्या छुपा होता है। जब तक वो सूर्या को पकड़ता, सूर्या चंद्रा की बच्ची को लेकर धमकाने लगता है कि फटाफट से तुम अपनी गन फेंक दो और बताओ तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, और उस रात लॉरी के सामने धक्का देकर उस लड़की को क्यों मारा तुमने। अपनी बच्ची को बचाने के लिए चंद्रा सूर्या को जो हुआ वो बताने लगता है। हर एक इंसान के अंदर एक वीकनेस होती है और हमारे एसीपी की वीकनेस है वरुण। एक दिन वरुण किसी बिल्डर के ऊपर कंप्लेंट देने के लिए वैदेही के पास आया। उसी वक्त वैदेही को वरुण से प्यार हो जाता है और उस बिल्डर को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देती है। और इसी तरह एक दिन वरुण किसी लड़की के साथ क्लोजली बात कर रहा था तो दूसरे ही दिन वैदेही उस लड़की को ब्रूटल केस में अंदर कर देती है। फाइनली वैदेही अपने माँ बाप को ठुकराकर वरुण से शादी कर लिया। वरुण के चेहरे पर खुशी देखने के लिए वैदेही किस हद तक भी जा सकती थी। शादी होने के बाद एज ए वाइफ की तरह वरुण की बहुत केयरिंग किया करती थी, उसके माँ बाप की भी। लेकिन एक दिन इन दोनों को एक जबरदस्त शॉकिंग बात पता चलती है कि वैदेही माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद वरुण बहुत डिप्रेस होने लगा। वरुण को बच्चों से बहुत प्यार होता है। सो इसी दरमियान में एक दिन वरुण अमृता को देखा। मतलब उस दिन अमृता की माँ काम करने के लिए नहीं आई थी, अमृता आई थी। अमृता को देखकर वरुण को जबरदस्त आइडिया आता है। फटाफट से वैदेही के पास जाकर अमृता के बारे में बताते हुए सरोगेसी को प्लान करने लगता है। इसके लिए वैदेही भी ओके कह देती है। उसके बाद ये दोनों अमृता के माँ बाप के पास जाकर सारा प्रोसेस समझाने लगते हैं। इसके माँ बाप भी ओके कह देते हैं। सारा प्रोसेस होने के बाद वरुण अमृता को अपने घर पर लाकर इसकी बहुत केयरिंग करने लगता है। धीरे धीरे वरुण और उसके माँ बाप वैदेही को इग्नोर करने लगते हैं। मतलब घर में इसको इतना रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा होता। तो कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर से वैदेही को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली वैदेही का यूट्रस ही नहीं बल्कि इसका एग भी बहुत ही वीक है। सरोगेसी के टाइम वरुण ने ये कहा था एग तुम्हारा होगा, स्पर्म मेरा होगा और यूट्रस अमृता का होगा। लेकिन बाद में वरुण ने वैदेही से ये बात छुपाई कि स्पर्म वरुण का है और अमृता का ही एग है। तो वैदेही गुस्से में आकर चंद्रा को बोलकर अमृता को मरवा देती है। उसके बाद सूर्या चंद्रा से कहने लगता है, अरे सर आप लोगों को मेरे प्रॉब्लम के बारे में बताया था ना कि मैं किसी का चेहरा भी पहचान नहीं पाता। इसके बावजूद भी आप लोगों ने मुझे इस केस में फंसा दिया। मुझे पता नहीं, आप लोग ही मुझे इस केस से बाहर निकालो। सो चंद्रा सूर्या की प्रॉब्लम समझते हुए सूर्या को लेकर वैदेही के पास जाकर समझाने लगता है कि मैडम सूर्या की वजह से हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फिक्र मत करिए। लेकिन वैदेही चंद्रा को ही मार देती है इसकी जात का। ये देखकर सूर्या फटाफट से वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले सूर्या ने इस चीज को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया होता है जब वैदेही चंद्रा को मार रही थी। विघ्नेश के पास आकर ये वीडियो दिखाते हुए कहने लगता है कि हम ये वीडियो जज साहब को ही दिखाएंगे। सोच लेता है कि कल किसी बड़े वाले जज को अपने एफएम रेडियो पर बुलाकर ये वीडियो दिखाकर सारे पब्लिक के सामने वैदेही का सच रख देगा। सो दूसरे दिन उसी तरह से सूर्या के एफएम रेडियो पर एक बड़ा वाला जज आता है अपना इंटरव्यू देने के लिए। जब सूर्या उस बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा होता है तभी इसके सामने आद्या आती है। पूछने लगती है कि सूर्या तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। सूर्या कहने लगता है कि आद्या मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन उसी वक्त वैदेही के वो दो बंदे आद्या को किडनैप करके ले जाते हैं। सूर्या इस गाड़ी को फॉलो करने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि किडनैप होने वाली आद्या नहीं होती, वो तो वैदेही होती है। आद्या बॉम्बे जा रही होती है। मतलब वैदेही ने अपने बालों पर सेम कलर लगाकर सूर्या के सामने आती है और सूर्या बालों को देखकर समझ जाता है कि ये आद्या है। तो किसी सुनसान जगह पर जाने के बाद वैदेही अपने हाथ में चाकू लेकर सूर्या की तरफ आगे बढ़ने लगती है इसको मारने के लिए। अब सूर्या भी वैदेही को आद्या समझकर इसके सामने जाने लगता है इसको हक करने के लिए। लेकिन उसी जगह पर कुछ लोग होने की वजह से वैदेही सूर्या को मार नहीं पाती। सूर्या फटाफट से वैदेही के गले लग जाता है। लेकिन इस हक को देखकर ही समझ जाता है कि आद्या नहीं बल्कि वैदेही है। लेकिन इसके बावजूद भी सूर्या ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि वैदेही आद्या ही है। अब इसी दरमियान में असली आद्या सूर्या को कॉल करने लगती है और ये नंबर वैदेही देख लेती है। उसके बाद क्या था, सूर्या वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त एयरपोर्ट जाने वाली आद्या सूर्या को भागता हुआ देख उसके पीछे जाने लगती है। तो बहुत तलाश करने के बाद आद्या को सूर्या मिल जाता है। लेकिन सूर्या आद्या को वैदेही समझकर इसके सर पे वार कर देता है। उसी वक्त वैदेही के वो दो बंदे भी वहाँ पर पहुंचकर सूर्या और आद्या को मारने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर सूर्या जान लेता है कि ये तो असली आद्या है। तो यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। फाइनली सूर्या वैदेही की गन लेकर उन दोनों को मार देता है। यहाँ पर ये सीन्स बहुत ही मस्त है। उसके बाद आद्या और वैदेही सूर्या के सामने आकर इसको यकीन दिलाने की कोशिश करने लगते हैं कि मैं ही असली आद्या हूँ
तुम मेरी बात मानो, उसे मार दो। अब सूर्या बेचारा कंफ्यूज होकर रह जाता है कि कौन असली आद्या है। इसी दरमियान में सूर्या को अमृता की बेटी की कहानी याद आती है, तो सूर्या जानबूझकर अपने शोल्डर पर गोली चला देता है। ये देखकर जब वैदेही इसको मारने के लिए आती है तो सूर्या उसी गन से वैदेही को गोली मार के मार देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।